ये अगला प्रश्न उत्तम पुरोहित जी का है। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई मैंने अपने जीवन में हर कोशिश कर ली है अपने मन को वश में करने की, पूरा ट्राई कर लिया है, पर मेरा मन वश में नहीं आ रहा है और मैं भगवान में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, प्रभु में ध्यान मेरा नहीं लग पा रहा है। तो मेरा प्रभु में कैसे ध्यान लगे, मैं अपने मन को कैसे पूरी तरह वश में कर सकता हूँ? नहीं, आपने, मुझे समझ नहीं आया। हमने तो बोला ही नहीं प्रभु में ध्यान लगाओ। आप बोलते हो मेरे को एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो दूसरे शहर के बारे में सोचते हो, तो ये सोचते हैं, इसमें तो सोचा ही नहीं कि जाएंगे कैसे, रास्ता कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होगी। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। हम तो आपसे करें हरे कृष्ण महामंत्र करो और ध्यान से सुनो, बस मन के तो आने ही मत दो बीच में। हमारे गुरु महाराज तो यही उत्तर देते थे। आपने ये तरीका अपनाया है क्या? आपने वो 13 घंटे का हमारा जो कोर्स है वो सुना है क्या? भगवद गीता को जाना है क्या? भगवद गीता में भगवान ने बताया है बिल्कुल, जो आप कह रहे हो वो सबके साथ है, आपके साथ नहीं है सिर्फ। अगर आप तरीका अपनाएंगे तो कंट्रोल में आता ही है बिल्कुल। भगवान से अर्जुन ने भी कहा, भगवान ने कहा ये सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा मित्र है। अगर आपके कंट्रोल में है तो मित्र है, और आपके कंट्रोल में नहीं है तो दुश्मन है। तो अर्जुन ने कहा अरे हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, परंतु अभ्यास और वैराग्य, किससे? अभ्यास और वैराग्य से ये काबू में लाया जा सकता है जी। भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये 13 घंटे सुनो और हरे कृष्ण महामंत्र ही करो। कलयुग के लिए कली कलमश नाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी गंदगी क्या है, सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है? गंदगी को समझो नेगेटिव पॉइंट समझकर। कौन सी नेगेटिविटी है कि हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने दुश्मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। क्या कहते हैं उसको? सकारात्मक और नकारात्मक। जो सबसे नकारात्मक चीज जो है वो हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। इससे बड़ी नकारात्मक चीज कलमश, इससे बड़ा कलमश कुछ और नहीं है, हो ही नहीं सकता। और उसको ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है सकारात्मक बना देता है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? एक होता है नकारात्मक को हटाना, उसका मतलब सकारात्मक हो गए नहीं। गलत रास्ते पे जाते जाते रुक गए कि नहीं, गलत पे नहीं जाना, मतलब जाना तो है, सही पे है जी। तो ये समझिए इस बात को। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए। जप का मतलब होता है उच्चारण करिए, और इन दोनों के बीच में कान फंसा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दरवाजा बंद, मन अंदर कंट्रोल में। और नाम में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, उनके नाम में और भेद। ये ध्यान रखिए और करिए, देखिए। और वो सुनिएगा जरूर। givegita.com पे जाइए और सुनिए। हाँ जी, ठीक है उत्तम पुरोहित जी, आप पालन करिए, आपका मन जरूर कंट्रोल में आएगा।